नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में संविधान के निर्माण के संदर्भ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था, इतिहास देख लिया था कि भारत में कब और किन किन जगहों पे मांग की गई, कैसे मांग की गई, और इसके बाद हमने ब्रिटेन के द्वारा किए गए समस्त कार्यों को भी देख लिया था, जिसको हमने अच्छे से बता भी दिया था। और जो आपकी संविधान सभा है जिसके गठन की बात की गई थी, इसके गठन के लिए जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, कैबिनेट मिशन योजना ने जब अपने रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशन में पहला रिकमेंडेशन यही रहता है, सिफारिश यही रहती कि संविधान सभा का गठन किया जाए। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीजें कर ली थी। इसमें संविधान सभा की रचना के बारे में बात किया था कि इसमें कितने टोटल सदस्य होने चाहिए, तो 389 सदस्य होने चाहिए। इसका हम लोगों ने इलेक्शन भी करवा दिया था। चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे जुलाई अगस्त 1946 में होता है। परिणाम क्या रहते हैं? कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट, अन्य 15 सीट। इसमें महिलाएं प्रारंभ में 10 रहती है, बाद में इसमें 5 महिलाओं की संख्या बढ़ा दी जाती है और टोटल महिलाओं की संख्या 15 हो जाती है। ठीक, इसमें एसटी जो रहता है रिजर्व कैटेगरी, ये 33 सीट रहती है, एससी की 26 सीट रहती है। इस तरह से पूरा रहता है। और सामान्य की अगर बात करते हैं तो 213 हो जाता है, मुस्लिम की बात करते हैं तो 79 हो जाता है, 79, सिख की 4 सीटें रहती है। इनकी जनसंख्या के आधार पर ये दिया जाता है। ठीक, ये चुनाव का आधार वगैरह था। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। यहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी का कहाँ से निर्वाचन होता है, तो पूरे प्रेसिडेंसी से होता है, पूरे क्षेत्र से होता है। और यहाँ पे M.R. जयकर के इस्तीफे के बाद ही इनको जो है चुना जाता है। पहली बार इनको कहाँ से चुना जाता है? पश्चिम बंगाल। विभाजन के बाद ये जो है पाकिस्तान में चला गया था, तो इसीलिए इनका कहीं पर भी नहीं था। ठीक, महिलाओं का अधिकार देख लेता। अब हम लोग जो आज का टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, ये संविधान सभा की बैठक और इसके अधिवेशन के संदर्भ में कि आखिर संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है और इसके अधिवेशन को कब कब कैसे कैसे शुरू किया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे संविधान सभा के गठन को जो है बात किया गया, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कई सारी डेटों में आपको कंफ्यूजन नजर आता है। मैंने कई सारी जगहों पे देखा, वहां पे भी मुझे नजर आया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है संविधान सभा के गठन की बात कर रहा है। हमने क्या कहा? संविधान सभा की गठन कब होता है। अभी ये बैठक नहीं है। ठीक, ये सिर्फ क्या है, ये एक प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हाँ संविधान सभा होगी, उसकी बात किया जा रहा है। और इसका कब होता है? ये 20 नवंबर 1946 को। ठीक, क्या है इसके गठन का प्रस्ताव। यहाँ पे आपको याद रखिएगा इस चीज को, आप ये मत सोचिएगा कि सर संविधान सभा के बारे में कुछ और बता दिए। गठन का प्रस्ताव पास। ठीक, ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आता है क्या कि हमारी पहली बैठक कब आयोजित होती, क्योंकि अक्सर पेपर में प्रश्न तो यही पूछा जाता कि आपकी पहली बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, और कौन कौन शामिल रहा, कौन कौन शामिल नहीं रहा, यही तरह का क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये फैक्ट सीट है, और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको जो है 5 स्टार रेटिंग के साथ में आप समेट लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा? हमने लिखा फर्स्ट बैठक। अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं पहली बैठक की। गठन के बारे में आपने इतना पढ़ के छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से आपको चीजों को याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या मैंने कहा? पहली बैठक। पहली बैठक के बारे में कई सारी बातें हैं। पहली बैठक के बारे में एक पहली बात तो यही है कि तिथि क्या है। जिससे प्रश्न यही पूछा जाता है कि किस तिथि को हुआ, तो तिथि क्या रहेगी? 9 दिसंबर 1946 को। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए 20 तारीख को तो गठन हुआ, तो बैठक करने में कुछ टाइम तो लगेगा, तो लगभग मान के चलिए 19 दिन का समय लगता है। 19 दिन बाद इसकी बैठक कर दी जाती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये पहली चीज है। अब यहीं पे एक चीज और शामिल हो जाती है कि इसमें कौन शामिल हुआ और कौन शामिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, सभी तो शामिल रहते हैं, कौन शामिल नहीं हुआ। अब कौन शामिल नहीं होगा? जिसको भैया जो है पाकिस्तान अलग चाहिए था। ठीक, कौन? मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं है? तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं है। कारण क्या रहता है? अगर बात करें यहाँ के कारण क्या है इसका शामिल ना होने का कारण अलग देश की मांग। अभी भी इनकी जो है अलग देश की मांग जारी रहती है। ठीक, ये चीज यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि ये बैठक होती कहाँ है।
आखिर पूछा जाए कि कहाँ पे होती है तो कहाँ, कितने लोगों को पता है कि ये कहाँ पे हुई? ठीक, तो इसे याद रखिएगा, जो संसद है, संसद का केंद्रीय कक्ष में, संसद के केंद्रीय कक्ष में ये बैठक संचालित हुई, मतलब बुलाई गई और यहाँ पे आपके आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, बैठक हुई। अब ऐसा है कि बैठक में किसी न किसी को तो हमें ये काम देना पड़ेगा ना कि आप सारी चीजों की देखरेख करिए। यहाँ आप छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी किसी को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि देखिए भैया आपको ये चीजें, ये जिम्मेदारियों का वहन करना है, इन जिम्मेदारियों को देखना है। उसी तरह से यहाँ पर भी जिम्मेदारी दी गई, और जिम्मेदारी जो दी गई तो देखिए यहाँ पे अभी कोई अध्यक्ष तो था नहीं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष नहीं था क्योंकि पहले से तो निर्धारित था नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई और यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी, ठीक, अध्यक्ष चुना गया। अब बेटा देखिए ये यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात करता है। अच्छा, यहीं पे एक डाउट और आप क्लियर कर लीजिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला अध्यक्ष, ठीक, और उसमें स्थायी या अस्थायी नहीं देता है तो वहां पे आपको यही टिक करना है। अगर उसमें स्थायी और अस्थायी नहीं दिया है प्रश्न में, सिर्फ पूछ लिया गया पहला अध्यक्ष, क्यों? क्योंकि ये भले अस्थायी लेकिन है कौन, अध्यक्ष के पद पे। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि पहले जो है अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करिए, फिर हम आपको जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये देखिए ये क्या है, ये आपके जो है अध्यक्ष था नहीं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब ये क्या है, ये सिर्फ इस बैठक के लिए, किस बैठक के लिए, इस बैठक के लिए चुना गया था, इस बैठक के लिए। ठीक, ऐसा नहीं कि इसको आगे के लिए भी कंसीडर किया गया, इसको सिर्फ ओनली एक ही बैठक के लिए चुना गया, जो ये पहली बैठक का आयोजन किया गया। ठीक, अब उनका नाम लिख लीजिए कि जिनको जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये बेटा आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या है, ये आपके अध्यक्ष हैं। अच्छा, गलती से अगर पूछ ले, वैसे पूछा नहीं जाता है, गलती से क्या पूछ ले, उपाध्यक्ष। अगर गलती से उपाध्यक्ष पूछ ले आपसे तो क्या आप वहां पे कहेंगे सर जी हमको नहीं पता? अरे बेटा हम बता रहे हैं ना, काहे नहीं पता, सब पता रहेगा। आप हमारे स्टूडेंट हैं, ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं होगा, भले थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा लेकिन कुछ ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से बाहर जाए। ठीक, H.C. मुखर्जी इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक, किसका नाम याद रखना है आपको, H.C. मुखर्जी जी का नाम याद रखना। ये क्या था, ये पूरा प्रकरण आपकी पहली बैठक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तिथि क्या है, 9 दिसंबर है। कौन शामिल नहीं था, मुस्लिम लीग नहीं शामिल था। कारण क्या था, अलग देश की मांग की बनी रहती। कहाँ होता है, संसद के केंद्रीय कक्ष में होता है। पहला अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे केवल इस बैठक के लिए। और उपाध्यक्ष कौन था, H.C. मुखर्जी साहब थे। ठीक, ये क्या है, ये आपके पहली बैठक के संदर्भ में चीजें थी। क्लियर हो गए? अच्छा, अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे एक तरह से बात करें तो यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हैं, दूसरी बैठक कह सकते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बैठक बेटा होती कब है, कितने लोगों को पता है दूसरी बैठक कब है? तो ये बेटा होती है उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये क्या है, ये तिथि। इस दिन ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक, अब जब ज्यादा कुछ होता नहीं तो होता क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है कि परमानेंट आपका कौन लीड करेगा इस पूरी संविधान सभा को। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इस बैठक में क्या किया जाता है, स्थायी अध्यक्ष या दूसरे अध्यक्ष कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, इनको क्या किया गया, इनको यहाँ पे नियुक्त बेटा कर लिया गया। ये एक चीज खास होगी है ना,
ये आपको याद रखनी है। अच्छा, अब ये तो इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और क्या होता है, देखिए हम डेट बाय डेट चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। 9 दिसंबर, उसके 19 दिन बाद 9 दिसंबर को पहली बैठक हो जाती है और इसके मात्र 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। अच्छा, इसी के कुछ दिन बाद कितने दिन, 2 दिन बाद बेटा, कब, 2 दिन बाद। यहाँ पे हेडिंग डालिएगा उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, अब बेटा देखिए उद्देश्य प्रस्ताव आखिर क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, संविधान जो है ना, संविधान निर्माण के उद्देश्य, संविधान के लिए उद्देश्य क्या है, आखिर किस लिए संविधान हम बना रहे हैं, उन्हीं सभी चीजों को यहाँ पे लाया गया और इसको लाया किस तिथि को गया, किस तिथि को प्रस्तुत किया गया, तो ये डेट थी आपकी 13 दिसंबर 1946। देखिए 2 दिन के गैप पे आपकी दूसरी बैठक होती, 2 दिन के गैप पर ही उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे प्रस्तुत किया था। अच्छा, अब ये एक चीज और है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को अगर दूसरे रूप में देखें तो इसे किस नाम से जानते हैं, इसे संविधान की प्रस्तावना जानते हैं, संविधान की प्रस्तावना। ठीक, संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, ये तो सब चीजें आपकी अलग हो गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है कि प्रस्तुत किसने किया, प्रस्तुत किसने, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसमें और भी ऐसा फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है, तो बिल्कुल बेटा याद रखना है। इसमें क्या चीजें होता है, इसमें आपको यहाँ पे स्वीकार किया जाता है, क्या, यहाँ पे याद भी रखिएगा, प्रस्तुत हो गया और प्रस्तुत के साथ में यहाँ पे स्वीकार भी एक डाल लीजिए, स्वीकार। ठीक, किस तिथि को, 22 जनवरी 1947 को। ठीक, लगभग 1 महीने बाद इसे स्वीकार कर लिया जाता है कि भैया हम अपना जो है उद्देश्य ये सेट कर रहे हैं, ये चीजें होंगी। अच्छा, एक चीज और होती है, यहाँ पे इसी तिथि को एक दूसरा प्रस्ताव होता है, दूसरा प्रस्ताव। ठीक, दूसरा प्रस्ताव क्या लिखा गया, क्या दिया गया, तो इसमें यह कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान देंगे। ठीक, जो संविधान सभा है इसने जो है प्रस्ताव सेट किया कि भारत के लिए एक संविधान। और ये किसका है मंतव्य, ये पूरी संसद मतलब संविधान सभा के द्वारा किया गया कि हम एक संविधान देंगे और उस संविधान का क्या प्रारूप होगा, क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देगी बेटा। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको याद रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहली बैठक बताया था, ये पहली बैठक थी। यहाँ पे अगर आपसे गलती से पूछ ले कितने मेंबर आए थे, कितने मेंबर शामिल थे, तो देखिए मुस्लिम लीग तो यहाँ पे पहले से नहीं शामिल थे। ठीक, तो इसमें क्या हम लिखेंगे, कितने सदस्य शामिल, और ये किसमें है, ये बेटा आपको यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर दे रहा हूं, ये आपके पहली बैठक में। तो यहाँ पे कितने सदस्य शामिल हो गए थे, 211 सदस्य। सदस्य। ठीक, ये एक आपको यहाँ पे याद रखना। अच्छा, आपने सीधी कार्रवाई को याद ही रखा है, मैंने पहले भी चर्चा किया था, 16 अगस्त 1946, क्योंकि लगातार वो मांग चल रही थी अलग देश की, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक बेटा, ये इतनी सारी चीजें हो गई। बताइए यहाँ पर और किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें लगातार यही सारी चीजें देखनी है। अब हम क्या देखेंगे, हम एक चीज देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, ठीक, और जो आपका
राष्ट्रीय तिरंगा है। ठीक, हाँ 22 जुलाई 1947 ये तिथि है। इस तिथि को याद रखिएगा। क्या किया जाता है? ठीक, बैठक में राष्ट्र ध्वज को तिरंगे के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा स्वीकार किया। ठीक, देखिए 22 जुलाई ये चीज पूछी जाती है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई को स्वीकार किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि ये तिरंगे का अनुपात क्या है। ठीक, अगर बात करें तो तिरंगे का अनुपात क्या है? 3:2 अनुपात में। ठीक, ये चीज हो गई। अच्छा, राष्ट्रध्वज का जो है यहाँ पे अगर बात करें कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत या फिर निर्माणकर्ता या फिर जिनका प्रारूप है, ये हैं आपके पिंगलई वेंकैया जी। ठीक, इनका नाम आपको याद रखना। बताइए यहां तक का किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक का? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक प्रश्न आपके लिए देंगे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो प्रथम प्रारूप है, प्रथम प्रारूप को किसने बनाया? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। आपके पास जो है 2 मिनट का समय है। आप 2 मिनट में हमें ये बताइए कि ये जो आपका प्रथम प्रारूप है इसको किसने बनाया था? हाँ जी बेटा, आपने कमेंट कर दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको नोट कर दे रहा हूँ कि आपके जो संविधान है, संविधान का प्रथम प्रारूप, संविधान का प्रथम प्रारूप। ठीक बेटा, देखिए प्रथम प्रारूप को किसने बनाया? तो यहाँ पे आपका नाम याद रखना है BN राव जी का। ठीक, अच्छा BN राव थे क्या? ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। ठीक, ये संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने जो ये प्रथम प्रारूप दिया था बेटा, इस प्रारूप में अगर बात करें तो 243 क्या थे? 243 आर्टिकल थे और उसी के साथ में 13 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां? तो 13 अनुसूचियां यहाँ पे शामिल थी। अच्छा, इन्होंने जो है ये प्रारूप को देने में देने में कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? 60 देशों के संविधान का अध्ययन, 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके दिया था। इसके बाद ये प्रारूप जाके तैयार हुआ था। ठीक, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की प्रक्रिया थी और तुरंत जो है इसको बनाया गया, तुरंत वहां पे दे दिया गया। ठीक, तो इसलिए इस चीज को याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे बेटा वेंकैया जी ने लिखा है, तो भैया जो है हम यहाँ पे काहे कंफ्यूजन क्रिएट करें, यहाँ पे पूरा नाम लिख लीजिएगा, पिंगली वेंकैया। ठीक बेटा, ये यहाँ पे एक चीज हो जाती है। चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक चीजों को समझते हैं। देखिए अब अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब आपका स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास कर दिया गया था, हमने लास्ट में देखा, तो उसमें यही चीज कही गई थी ना कि संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु है और कोई भी विधि बना सकती है और जब तक विधि नहीं बनाएगी तब तक 1935 के हिसाब से जो है क्या होगा, कार्य चलेगा। ठीक, ये चीज की गई है ना। लेकिन यहाँ पे जब देश आजाद हो गया, क्योंकि उस समय शासन व्यवस्था की कोई दूसरी बात तो थी नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपके 2 चीजें की गई। क्या किया गया, ये प्रश्न बनता है आपका। ठीक, एक तो आपकी संविधान सभा कार्य कर रही थी, संविधान सभा। ठीक, अब ये जो संविधान सभा थी, एक कार्य क्या था इसका, संविधान बनाना।
संविधान बनाना, ये एक कार्य है। लेकिन बेटा यहाँ पे दूसरा कार्य, ठीक, विधायिका भी बन गई, विधायिका के रूप में, विधायिका के रूप में दूसरा कार्य, ठीक, मतलब विधियों का निर्माण। अब अगर बात करें तो ये कब होता है, किस तिथि को होता है, तो ये बेटा 17 नवंबर 1947 को होता है, ठीक, इस तिथि को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो विधायिका है, यहाँ का अध्यक्ष हमने आपको बताया, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर पूछ ले आपका विधायिका के अध्यक्ष कौन थे, सिर्फ यहाँ पे विधायिका का अध्यक्ष हम बता रहे हैं, विधायिका के जो कार्य हैं, जो कार्य करने के लिए है, उनके लिए कौन है, तो ये आपके वही जो लोकसभा स्पीकर साहब हैं पहले, उन्हीं का नाम याद रखना, जीवी मावलंकर, ठीक, यही पहले आपके लोकसभा अध्यक्ष भी बनते हैं और यही आपके जो है विधायिका के रूप में भी पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक बेटा। अब बताइए यहाँ तक का सब कुछ ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा और आगे इसको डिवाइड करते हैं और एक चीज यहाँ पे बट जाती है, क्या है, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत, इसमें पाकिस्तान अलग है कि संविधान सभा। हमने अभी देखा था कितने सदस्य हैं पूरी में, अब यहाँ पे देख रहे हैं स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, ठीक, के कुल सदस्य, के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 299। अब 299 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 229 कैसे हैं, भारतीय प्रांत से, 229 और वहीं पे 70 कैसे हैं, 70 देसी रियासत से, ठीक, ये टोटल सदस्यों की संख्या थी। अब क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें अलग हो गई तो मुस्लिम लीग को यहाँ पे शामिल ही नहीं करना है, ठीक, यहाँ पे मुस्लिम लीग को नहीं शामिल करना कि यहाँ पे आप पता चले जो है मुस्लिम लीग को भी यहाँ शामिल करने लगी तो यहाँ पे नहीं हो जाएंगे, ठीक, क्लियर बेटा। हाँ, अब देखिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पे एक काम और संविधान सभा करती है, जैसे कि यहाँ पे विधायिका के रूप में तो कार्य किया ही, लेकिन यहाँ पे इसी विधायिका ने एक कार्य और करती है, वो करती है कि यहाँ पर आपका जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन कि हम वहां के सदस्य हैं। ये कार्य कब किया जाता है, ये किया जाता है मई 1949 में, मई 1949 में, ठीक, किसके द्वारा, आपकी संविधान सभा के द्वारा है, क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए ये एकदम क्लियर हो गया। अब हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जोड़ते हैं, ठीक। अब क्या है, अब एक डेट आपको यहाँ पे डालनी है, तिथि है 24 जनवरी 1950 को, ठीक। अब ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, तो ये आपकी है संविधान सभा की अंतिम बैठक। पहला फैक्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा बिंदु क्या है, संविधान सभा भंग, संविधान सभा भंग। अब इस तिथि के बाद संविधान सभा ने कोई भी कार्य नहीं किया, क्यों, क्योंकि इस तिथि को तो भंग हो गई। जब भंग हो जाती है इसके बाद भी यह कौन सा कार्य करेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ठीक, ये चीज हो जाती है। इसके अलावा और क्या किया जाता है, इसके अलावा आपके प्रथम राष्ट्रपति को जो है चुना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक। अब प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, इनका नाम आपको याद रखना। ये तो एक इतनी सारी चीजें हो। इसके अलावा भी क्या स्थिति को कुछ होता है बिल्कुल बेटा, दो चीजें और होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय गीत, जल्दी से कमेंट करिए राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान। और दूसरा कमेंट करिए कि राष्ट्रीय गान क्या है। इन दोनों के बारे में क्या क्या जानकारी आपको है। ऐसे देखिए ये क्या है, ये अपनाया गया है, यहाँ पे चाहे लिख दीजिएगा अपनाया गया। ठीक, ये दोनों चीजें, हाँ, इनको अपनाया गया। अब यही चीज आती जाती है, आपने कमेंट कर दिया होगा कि राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान कहाँ है और इसके लेखक कौन है। ठीक, अब देखिए अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गान की, तो कितने लोगों को ये पता है कि राष्ट्रीय गान हमारा आखिर क्या है, बताइए। अब देखिए अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका है वंदे मातरम। ठीक, क्या है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा वंदे मातरम। अभी फिलहाल वंदे मातरम में एक और चीज एक्स्ट्रा कर दी गई कि अभी इसके 6 छंदों को गाए जाने की बात की गई। ठीक, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत आपका है। यहाँ पर एक चीज और है, इसको लिखा किसने है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, ये है आपका राष्ट्रीय गीत के बारे में। अब वहीं पे यही चीज उल्टी हो जाए और ये कह दिया जाए कि राष्ट्रीय गान के बारे में, तो कितने लोगों ने कमेंट कर दिया है कि राष्ट्रीय गान को किसने लिखा और क्या है हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक, तो यहाँ पे राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जन गण मन, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है। इस चीज को आप एडिशनल तौर पे याद रखिएगा। और इसके लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, इन्होंने क्या है, इन्होंने आपका राष्ट्रीय गान को लिखा है। ये एक चीज यहाँ पे हो गई। अब बताइए बेटा, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर, यहाँ तक का किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं किसी अन्य चीज की। वो क्या है, वो आपकी प्रारूप समिति है। ठीक, प्रारूप समिति। देखिए प्रारूप समिति में सदस्य क्या है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको यहाँ पर याद रख लीजिए। ठीक, पहली चीज क्या है, जो प्रथम प्रारूप था, प्रथम प्रारूप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा BN राव द्वारा तैयार। ठीक, जो प्रथम प्रारूप था BN राव द्वारा तैयार किया गया था, इस पे प्रारूप समिति क्या करेगी, चर्चा करने के लिए, विस्तृत चर्चा करने के लिए, विस्तृत चर्चा हेतु। ठीक, कब, 29 अगस्त 1947 को। को इसका गठन कर दिया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अध्यक्ष के बारे में बात करता है। अध्यक्ष तो डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, BR अंबेडकर जी ने जो है क्या किया है, आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने हैं और इसको जो है लागू किया। ठीक, पूरा इसको पढ़ा, इसके बाद सारी चीजों को देखा। ये अध्यक्ष है, इनके साथ में अन्य 6 सदस्य भी रहते हैं। उनकी बात भी हम अभी बाद में करेंगे, जब हम एंड करेंगे तो इसमें सभी लोगों की लिस्ट का नाम है वो हम आपको यहाँ पे दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है रिपोर्ट की।
ठीक, इसने जो है रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपा था। कब? ये आपका 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 को। ठीक, किसको सौंपा? ये रिपोर्ट किसको दी गई? तो ये संविधान सभा को दी गई, संविधान दी गई। ठीक बेटा, ये इतनी सारी चीजें आप प्रारूप समिति के बारे में याद रखिएगा। बाकी जो सदस्य हैं, बाकी जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम अभी बाद में फिर से चर्चा करते हैं। ठीक, क्लियर बेटा? अब देखिए, अब यहाँ पे ये एक चीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज और याद है करनी है, वो क्या है आपका, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि जो संविधान है, संविधान को स्वीकार किया गया, किस तिथि को किया गया। डेट को आप डालिएगा 26 नवंबर 1949। ये भी डेट खास है, क्यों? इसमें क्या क्या किया गया? संविधान पूर्ण रूप से तैयार, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो। ठीक, अच्छा, इसी तिथि को और क्या मनाया जाता है? ठीक, वो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक, राष्ट्रपति महोदय का या फिर कहें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, ठीक, क्या किया गया? मूल संविधान में हस्ताक्षर किया गया, मूल संविधान पर हस्ताक्षर। अगर कोई पूछे कि भैया किसके द्वारा किया गया, किसने किया, कब किया, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखी। ठीक, टोटल सदस्य कितने थे आपके? टोटल सदस्य जो है आपके थे कितने? 299, लेकिन 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया, लेकिन ये 284 सदस्यों ने बाद में सिग्नेचर किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया। ठीक, और उनके हस्ताक्षर करते ही संविधान क्या कर दिया गया? संविधान को स्वीकार कर लिया गया, संविधान स्वीकार। ठीक, हुआ आत्मर्पित, आत्म अर्पित। ठीक बेटा, आत्म अर्पित कर दिया गया। ये एक चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, खास हो जाती है, स्थिति को याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो संविधान स्वीकार किया गया, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तो इसे ही क्या कहते हैं? इसी तिथि को जो संविधान लागू हुआ, इसे ही हम कहते हैं मूल संविधान। ये बेटा आपका मूल संविधान हो गया। अब देखिए, मूल संविधान की अगर कुछ बातों को हम देखें तो यहाँ पे कुल आर्टिकल क्या है? आर्टिकल कितने हैं? 395। ठीक, इसके अलावा भाग की बात करते हैं, पार्ट की बात करते हैं तो टोटल भागों की संख्या 22 है। अनुसूचियों की बात करते हैं, अनुसूचियां तो 8 हैं। ठीक बेटा, ये कब का बात कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं हम बात जब आपका मूल संविधान बना है 26 नवंबर 1949 को। ठीक, क्लियर बेटा? ये आपका उस समय की स्थिति थी और परिस्थिति थी जो आपने देखा। इसके अलावा देखिए, अब अगर हम बात करते हैं अन्य फैक्ट पे, जो पूरे फैक्ट है, ये एक तरह से देखें तो फैक्ट सीधे रट्टा मान लीजिएगा। ठीक, इसमें पहले फैक्ट की हम बात करते हैं, इसमें संविधान बनाने में समय कितना लगा? संविधान बनाने में समय कितने लोगों को पता है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, ये इतने दिन का समय लगता है। ठीक, अब अगला चलते हैं दूसरे नंबर बिंदु पे, कुल खर्च किसमें? संविधान बनाने में 64 लाख रुपए, भारतीय रुपए की बात कर रहे हैं। 64 लाख रुपए संविधान लगा। कितने देशों का अध्ययन किया गया?
कितने देश के संविधान का अध्ययन? तो यहाँ पे 60 देश। अच्छा, ये कार्य किया किसने है? तो ये आपके BN राव जी ने किया, BN राव। ठीक, उन्होंने इस कार्य को किया है, सभी देशों के संविधान को अध्ययन करने में। ठीक, अच्छा अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले फैक्ट शीट पे चलते हैं। ये 4 नंबर है आपका बिंदु। इसमें पूछा जाता है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू, संविधान पूर्ण रूप से लागू, ये डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। अच्छा, इसी तिथि से क्यों लागू किया गया? एक प्रश्न ये भी तो बनता है कि 26 जनवरी 1950 से ही क्यों लागू किया गया, जब हम 26 नवंबर, यहाँ पे हमने आपको बताया संविधान बन के रेडी हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, तब इसे लागू करने के लिए आपको 2-2.5 महीने का समय क्यों वेस्ट किया गया, क्यों इसे इंतजार किया गया? वो बेटा इसलिए किया गया क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता जो आपका दिवस था वो आपका 1930 में जब मनाया जाता है, वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, जिस दिन ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। हुए नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो अगर स्वतंत्रता दिवस पहले से मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज को हमें याद रखना है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 26 नवंबर को ना करके 26 जनवरी को इसे इम्प्लीमेंट किया, और ताकि ये जो प्रथम स्वतंत्रता की तारीख है जो इस दिन हम लोगों ने मनाया था, उसे भी हम एक रूप दे सकें। और इसी को हमने क्या रूप दे दिया, क्योंकि अब देखिए स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त हो गया, देश स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त हो गया। यहाँ पे क्या है, इसे हमने गणतंत्र दिवस के रूप में दे दिया, गणतंत्र दिवस। ठीक, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, यहीं से क्या है, यहीं पे एक चीज और खास है, ये जो तिथि होती है संविधान पूर्ण रूप से लागू होती है, इसके अलावा आपको और एक चीज याद रखना है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक, ये कब का है? ये 1935 का है। क्योंकि देखिए, जब आपका जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया था, तब उसमें इस बात को जिक्र किया गया था कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक जो है आपका जो शासन सत्ता है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से संचालित होगी। तो हमारा जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, तो इसके बाद ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त घोषित हो जाएगा। ठीक, एक बात ये हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये कब लाया गया था? ये 1947 में लाया गया था। ठीक, इन दोनों को क्या किया गया, समाप्त घोषित कर दिया गया, इसे समाप्त हो गया। ठीक, अब ये वास्तविकता में नहीं, अब शासन भारत शासन अधिनियम से नहीं चलेगा। कब से? 26 जनवरी 1950 से। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके संविधान के हिसाब से शासन चलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, और यहाँ पे एक तीसरा भी है। ठीक, तीसरा क्या है, यहाँ पे इसे प्रीवी पर्स काउंसिल बोलते हैं। ठीक, लेकिन इसे यहाँ पे पूरा नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर आपसे पूछ ले एवोल्यूशन, ठीक, ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन, ठीक, एक्ट, प्रीवी पर्स काउंसिल एक्ट बोलते हैं इसे। ये 1949 है। अब देखिए, ये क्या है, इसे लागू रहा, ये लागू रहा। इसे समाप्त किसने घोषित किया? इंदिरा गांधी जी ने। इसके पहले ये पूरी तरह से बना रहा। ठीक, तो जब हमारा लागू हुआ था आपका संविधान, तब ये बना रहा था। ठीक, ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कितने फैक्ट तक बात कर लिया था? यहाँ पे हम लोगों ने 4 फैक्ट देखे थे। अब चलते हैं हम 5 फैक्ट की बात करते हैं।
यहाँ पे आपका 5वां फैक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे संविधान सभा की मुहर क्या थी? संविधान सभा की मुहर या फिर से कहते हैं प्रतीक, प्रतीक क्या थी? कितने लोगों को जानकारी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हाथी का प्रतीक, हाथी का प्रतीक। ठीक, ये चीज किया गया। इसके अलावा 6 नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या है, आपकी संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का सचिव, तो यहां पे आपका HVR अयंगकर, HVR अयंगर। ठीक, अब देखिए संविधान सभा हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सारी चीजें संविधान सभा के बारे में ही हैं। ठीक, तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है, आपको याद रखना है कि हम सारी बातें तो कर तो उसी के बारे में रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 7 नंबर बिंदु पे चलते हैं। ये 7वें पॉइंट पे क्या है, इसमें क्या है, संविधान के बारे में है। संविधान, ठीक, वो भी कैसा, मूल संविधान जो हमारा था, ठीक, उसकी बात किया जा रहा है। यहाँ पे मूल, चाहे नोट कर लीजिए, मूल संविधान के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जो मूल संस्करण है, इसका सौंदर्यीकरण किसने किया? सजावट व सौंदर्यीकरण, अगर क्योंकि काफी देखने में सुंदर लगता है, तो ये किसने किया है, ये आपको याद रखना। ये नंदलाल बोस का नाम याद रखना, नंदलाल बोस। ठीक, और नंदलाल बोस के बारे में एक जानकारी है, इस जो शांति निकेतन के कलाकार हैं, शांति निकेतन के कलाकार। ठीक, ये एक चीज यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई कि भैया जो है मूल संविधान की सजावट, और ये चीज हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या किसी और ने किया था? तो यहाँ पे व्यूहर राम मनोहर सिन्हा का भी नाम याद रखिएगा। वह व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। देखिए, एक व्यक्ति है नंदलाल बोस, इनका नाम तो सबको याद है, लेकिन व्यूहर राम मनोहर सिन्हा का नाम दे दिया तो ये भी शामिल रहे हैं, तो इसीलिए आपको इसे याद रखना है। ठीक, अब एक चीज हो गई। अब यहाँ पे दूसरे बिंदु पे चलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसमें हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? हिंदी संस्करण का सुलेखन, ठीक, किसने किया है बेटा यहाँ पे? तो ये आपके वसंत केशव वैद्य जी ने किया है। वसंत केशव वैद्य, इन्होंने किया है। अच्छा, अभी एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जाता है, कितने लोगों को पता है? अगर ये पूछ ले कि भैया इसका इंग्लिश जो वर्जन है, इंग्लिश वर्जन को किसने लिखा है, कितने लोगों को पता है? बताइए जरा। सुलेखक जो है इंग्लिश में वो कौन है? अगर ये हिंदी में तो हमने बता दिया, अब यहाँ पे इंग्लिश की बात करता है। ठीक, तो इंग्लिश में कौन हो जाएगा? इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, इन्होंने लिखा। ये क्या है? ये बेटा सुलेखक हैं। इन दोनों लोगों की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा नहीं, ये सुलेखक हैं, सुलेखक। ठीक, क्यों? क्योंकि संविधान लिखा तो संविधान सभा ने, सिर्फ इन्होंने क्या किया, उसको सजावट प्रदान किया है। अच्छा, ये इंग्लिश वाली जो है, ये अगर शैली पूछ ले कि किस शैली में है, तो ये इटैलिक शैली में है।
प्रवाह में इटैलिक से लिए, इटैलिक। ये एक चीज यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है। ठीक बेटा, अभी मूल संविधान के बारे में ही हम चीजें पढ़ रहे हैं। अच्छा, मूल संविधान के बारे में चलिए एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रा करके लिख दे रहा हूँ मूल संविधान के बारे में ही। ये कहाँ पे है आखिर, स्थित कहाँ पे है, कहाँ है, कितने लोगों को पता है ये कहाँ पे है? ठीक, तो ये संसद भवन के पुस्तकालय में है। भवन के जो यहाँ का पुस्तकालय है, पुस्तकालय में। ठीक, ये चीज यहाँ पे क्या है, ये चीज यहाँ पे क्या है, खास हो जाती है बेटा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, रखा सुरक्षित कैसे रखा जाता है, तो फला लेन। ठीक, फला लेन कपड़े में। ठीक, नेफ्थलीन की थैली के साथ, नेफ्थलीन की जो बाल्स होते हैं ना, ये थैली, ठीक, बाल्स के साथ नाइट्रोजन बॉक्स में, नाइट्रोजन बॉक्स। और ये जो नाइट्रोजन बॉक्स है ना, ये वैज्ञानिक विधि से तैयार है, ऐसा भी नहीं कि ये नॉर्मल है और इसमें जाके आप बस ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक, क्लियर बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो अंतिम वाचन है ये सबसे ज्यादा चला, अंतिम वाचन सबसे ज्यादा दिन। सबसे ज्यादा दिन चला। अच्छा बेटा, एक चीज और बताना है आपको कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में कितने वाचन होते हैं? ठीक, टोटल जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। कमेंट करिए बेटा। हाँ, कुल कितने वाचन होते हैं? जैसे हमने अंतिम बताया ना, तो यहाँ पे चाहे लिख लीजिए, कुल 3 वाचन। ठीक, कुल 3 वाचन इसमें होते हैं। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे 3 वाचन में जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट कब होता है? 4 नवंबर से स्टार्ट होता है, 1948 तक चलता है। 9 नवंबर 1948। सेकेंड वाचन की अगर बात करते हैं, ये आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होता है, 15 नवंबर से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 17 अक्टूबर तक का। 1949 तक के लिए चलता है। और तृतीय वाचन जो है 13 नवंबर से 26 नवंबर तक का चलता है। ये टोटल 3 वाचन यहाँ पे संचालित होते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या है, टोटल अगर बात करते हैं, टोटल समितियां कितनी थी? कुल समितियां 12 थी। ठीक, जो प्रमुख समितियां थी 12 समितियां थी। बैठक कितनी होती हैं? बैठक भी 12 होती हैं। ठीक,
क्लियर बेटा, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अंतिम बैठक कब होती है, अगर ये आपसे पूछे, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अंतिम बैठक कब होती है। कहाँ पे मैंने आपको बताया, ये अंतिम बैठक आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, ये यहाँ पे अंतिम बैठक इसकी होती है। ठीक, अच्छा यहीं पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इस अंतिम बैठक में ही आपके कुल जो सदस्य थे, कुल सदस्य 299, ठीक, इस 299 में से 284 ने हस्ताक्षर किया। उपस्थित व हस्ताक्षर, जो संविधान पर है, संविधान पे इतने लोगों के हस्ताक्षर जो है किए। ठीक, ये क्या है, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। क्लियर बेटा, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक, हाँ जी बताएं, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जब संविधान लागू करने की बात आती है 26 जनवरी 1950, ये जो तथ्य है, इस तिथि को राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति था कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10:18 पर ध्वजारोहण किया, ध्वजारोहण किया। ठीक, और इसी के साथ में क्या है, आपको ये लागू हो गया। ठीक, और इसी दिन इसी तिथि को क्या किया गया, आपके मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराया गया। मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन थे? तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना, हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया। ठीक, इनको जो है शपथ दिलाई जाती है। ठीक, अच्छा इसी तिथि को, जो ये तिथि है, इसी तिथि को एक काम और किया जाता है, वो काम क्या रहता है? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ किस तिथि को? आपको इसी तिथि को स्वीकार किया गया। ठीक, स्वीकार किया। क्लियर बेटा? हाँ, बताइए यहां तक का किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं तो हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, और इस पूरे टॉपिक को आज क्योंकि हमें फिनिश ही करना है, तो इसलिए पूरा फिनिश करने के बाद में ही हम आपको छुट्टी देंगे। ठीक, तो अब चलिए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक जो मेन चीज आपकी बच जाती है, वो बच जाते हैं मूल प्रस्तावना। मूल प्रस्तावना होती है आपकी, मूल प्रस्तावना। ठीक, इसे किस रूप में जानते हैं? इसे उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, यहाँ पे जैसे कि बैक में हमने आपको यहाँ पे बता भी रखा है, जैसे कि कहाँ पे हमने आपको बताया था, संविधान सभा हो गया, ये आपका राष्ट्रध्वज के रूप में, ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता रखा है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या है, इसमें सुलेखक की बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, सुलेखक। सुलेखक ठीक, कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, इन्होंने इसे सुलेखक है, सुलेखक किया है। सौंदर्यीकरण किसने किया है? सौंदर्यीकरण। ठीक, व ज्यामितीकरण।
ज्यामितीय करण है। ठीक है, किसने? राम मनोहर सिन्हा ने। सिन्हा ने। ठीक, ये 2 पॉइंट थे जो आपको इसी के थे और इसी में आपको क्या करना था, याद रखना था, जो हमने यहाँ पे आपको नहीं बताया था। ठीक, यही चीज मैं यहाँ पे आपका जो है लिख रहा था, ये जो लास्ट में था मूल प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव, अब मैंने वही चीज आपको वहां पे भी बता दिया है जिससे आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि क्या है, आपको क्या चीजें बचती हैं, आपकी बचती हैं समितियां। क्या आखिर बेटा समितियां आपकी कौन कौन सी हैं? तो लगभग सभी लोगों को समितियों के बारे में पता है। समितियों में देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, समितियों को क्या है बस आपको रटना है। क्यों? क्योंकि उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, तो इसीलिए समितियां अब हम आपको पूरी A to Z बता दे रहे हैं और उनको आप याद कर लीजिएगा। आपकी जो सरकार बनाई गई थी, इसके अलावा जो आपकी प्रथम स्वतंत्रता के बाद जो सरकार, प्रथम सरकार का गठन किया गया था, उन दोनों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब सिर्फ हमारा एक ही चीज इसमें बची थी है संविधान निर्माण के बारे में, ये है हमारी समितियों के बारे में। तो इसमें कुछ देखिए बड़ी समितियां हैं दोस्तों और कुछ हैं आपकी छोटी समितियां। तो सबसे पहले जो जिसे हम देखने वाले हैं, इसमें हम बड़ी समितियों को देखने वाले हैं कि जो संविधान निर्माण के संबंध में है, ये बड़ी समितियां हैं। ये कलर दिख नहीं रहा, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, इसमें आपका व्हाइट कलर बेटर चलेगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये देखिए एकदम क्लियर उभर कर आ रहा है। ठीक, इसमें क्या है बेटा, हम बड़ी समितियों की बात करते हैं। तो पहली देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने और आसान बनाई है, अगर जो है एक व्यक्ति है तो एक व्यक्तियों से संबंध में जितनी समितियां हैं उनको मैंने एक साथ रख दिया है। ये नहीं करना एक व्यक्ति यहाँ पे याद करिए, इसके बाद याद करिए, जहां पे जो व्यक्ति है उसकी सारी समितियां एक साथ, जैसे प्रक्रिया नियम समिति, रियासत समिति, संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति, ये सब किसकी है? ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बनाई गई। इसके बाद क्या है? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, ठीक, और इसके साथ में प्रस्तावना समिति और एक साथ में राज्यों के लिए समिति जो थी इसी, ये सब किसके लिए है? ये सब जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाई गई थी, उनकी अध्यक्षता में। इसके अलावा संघ राज्य संबंध समिति, सरदार पटेल जी, सरदार पटेल की प्रांतीय संविधान समिति भी है, सरदार पटेल जी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत जो क्षेत्र हैं, जितने भी बहिष्कृत क्षेत्र हैं, उनके लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई है, ये परामर्शदाता समिति जिसे कहते हैं, ये भी सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में ही बनाई गई। अच्छा, इस जो ये समिति थी, जो मौलिक अधिकार ये सब था, इसके लिए 5 उप समितियां भी हैं। ठीक, 5 उप समितियों में पहली है मौलिक अधिकार उप समिति जिसे जी.बी. कृपलानी जी संभाल रहे थे। अल्पसंख्यक उप समिति जिसे H.C. मुखर्जी संभाल रहे थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर जो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए थी उप समिति से गोपीनाथ बरदोई संभाल रहे थे। अच्छा, छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्र, इसके लिए जो उप समिति ये A.V. ठक्कर जी थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो और समितियां हैं यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में मैंने पहले आपको बताया 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। टोटल कितने थे? 7 लोग इसमें शामिल थे। इनके अध्यक्ष के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर P.R. अम्बेडकर जी थे। इसका गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 में किया जाता है। रिपोर्ट कब प्रस्तुत होती है? 21 फरवरी 1948 के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक, इसमें सदस्य कौन कौन से रहते हैं? जो है N. गोपाल स्वामी एंगलकर रहते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर रहते हैं, डॉक्टर K. मुंशी रहते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला रहते हैं और N. माधवराव रहते हैं। इन्होंने क्या किया? B.L. मित्र जो थे, B.L. मित्र की जगह ली थी। अच्छा, यही एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो N. माधवराव हैं, इन्होंने किसकी जगह ली? तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, B.L. मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और सबसे ज्यादा जिनके बारे में पूछा गया है, ये T.T. कृष्णाचारी हैं। इन्होंने 1948 में T.P. खेतान की मृत्यु के बाद में इनकी जगह ली थी। ठीक, तो इसमें यही पूछा जाता है कि T.T. कृष्णाचारी किसकी जगह लिए हैं? तो D.P. खेतान की लिए हैं। क्यों लिए थे? मृत्यु की वजह से लिए थे। N. माधवराव ने जो जगह ली थी, ये B.L. मित्र की जगह ली थी। क्यों? स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, इसके बाद ये देखिए, बड़ी समितियां खत्म हो गई। अब आपकी छोटी समितियां, प्रारूप समिति भी समाप्त हो जाती है। अब आपकी छोटी समितियां बची हैं, जैसे कि आपकी वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में थी। प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की अध्यक्षता में थे। सदन समिति ये P.
बी पट्टाभी सीतारामैया की समिति थी। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी की अध्यक्षता में थी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। जो संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी ये JV मौलांकर की थी। और जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति थी ये S वरदाचारी थी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में थी। इसके अलावा संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के लिए संबंधित समिति नलिनी रंजन के जो है अध्यक्षता में थी, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग S केदार थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप जो संविधान है इसकी जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति गठित हुई थी, ये S वरदाचारी है। ठीक, देखिए समिति के बारे में यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे लगना चाहिए था, है ना। S वरदाचारी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, ये क्या थी, ये आपकी समितियां थी। जितनी समितियां थी वो सारी समितियां हमने आपको बता दी। वो सारी समितियां आपको क्या रखना है, सारी समितियां आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और किसकी बात कर लेते हैं। हम जो 15 महिलाएं शामिल थी उन 15 महिलाओं की बात कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें जो पहली आपकी महिला है ये सुचेता कृपलानी जी हैं। इसका मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं और पेन का कलर चेंज करके मैं येलो कर ले रहा हूँ। ठीक, सुचेता कृपलानी है, ये उत्तर प्रदेश की से थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये भी उत्तर प्रदेश से कर रही थी। पूर्णिमा बनर्जी ये भी उत्तर प्रदेश से कर रही थी। कमला चौधरी ये भी उत्तर प्रदेश से थी। बेगम एजाइज रसूल ये भी उत्तर प्रदेश से ही थी। ठीक, मतलब मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। तो ये नहीं कह सकते कि अगर प्रश्न ये आ जाए, जैसे एक बार पूछा गया था कि एक भी जो है मुस्लिम महिला शामिल नहीं थी, 15 महिलाओं में एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम महिला इसमें शामिल थी। ठीक, राजकुमारी अमृत कौर, इसको तो बहुत बार पूछा गया था, ये मध्य प्रांत से थी। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, ये बिहार से थी। हंसा मेहता की बात करते हैं, ये मुंबई से थी। और जी दुर्गाबाई की बात करते हैं, ये मद्रास से थी। और दाक्षायणी जो बेलयुदन है ये मद्रास से थी। अम्मू स्वामीनाथन ये मद्रास से थी। मालती चौधरी ये उड़ीसा से थी। रेणुका राय ये पश्चिम बंगाल से थी। और लीला राय ये पश्चिम बंगाल से थी। एनी मैस्कनरी ये ट्रावनकोर से थी। ठीक बेटा, तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी सभी महिलाएं इसमें शामिल थी। जितनी भी महिलाओं की लिस्ट आपको हमने दिखाई, ये आपको यहाँ पे क्या है याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये तो आपकी यहाँ पे हो जाता है। तो आज का जो सेशन है हमारा, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि आखिर संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और किस तरह से उन विशेषताओं को हम लेते हैं। तो अगर आपको आज का जो ये हमारा वीडियो है ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए और इसी के साथ में आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक का, ताकि ये सभी लोग हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।